नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव और अब अपने प्रचार प्रसार के चरम सीमा पे पहुंच रही है। अब मेरे साथ में बहुजन विकास आघाड़ी के प्रभाग ए के सभापति हैं सखाराम महाडिक, और उनसे जानते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी इस क्षेत्र में कितना काम किया और क्या आगे विजन है और किस तरह से चुनाव प्रचार में लोगों के साथ संपर्क बनाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। नमस्कार सखाराम जी। नमस्कार। किन किन मुद्दों को लेकर के और किन किन कामों को लेकर के आप मतदाताओं से मिलेंगे और वोट मांगेंगे अपने नए आमदार बनाने के लिए? देखिए, जो पहले काम हुआ है ना, उनके बारे में बताता हूँ। अब की बार एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अपने पूरे विरार में वेस्ट साइड में अच्छी तरह लोगों को पानी मिल रहा है। जो किल्लत थी पानी की, लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है, गवर्नमेंट का काम लाल कपड़े के अंदर बंद रहता है, काम को थोड़े देर लगती है, लेकिन वो काम हो गया है। उसके बाद ये बरस गया बारिश में, हम लोगों बारिश के पहले 4 ब्रिज बनाए, जो कि 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ ऐसे उनकी खर्चे का ये 4 करोड़ लॉकडाउन के अंदर। तो ये यहाँ के पब्लिक को अभी इस बरस पानी का तकलीफ नहीं हुआ। लोग कहेंगे बारिश कम हुआ है, लेकिन बारिश गवर्नमेंट के हिसाब के अनुसार जैसा बारिश गिरता है वैसा बारिश इस बरस भी हुआ है। ये तो होते रहता है। ये इसके बाद और भी बहुत से कामें होते रहती हैं। किसी का गटर का प्रॉब्लम है, किसी का कवर का, किधर लाइट का, ये होते रहती है। अभी प्रशासन चल रहा है महानगर पालिका में, तो वहाँ पे भी थोड़ा अभी लोगों को परेशानी है, तो हम लोग को दौड़ना पड़ता है वहाँ पे। लोगों को शिकायत वहाँ तक पहुँची तो काम होता है, लेकिन जैसा पहला हम लोग कारपोरेटर थे, सभापति थे, उतने जोर में तो उससे थोड़ा देरी लगती है, इतना ही है। यहाँ जो वाटर लॉगिंग होती है बरसात में, वेस्ट में पूरा आपका विराटनगर एरिया हो या फिर गोकुल टाउनशिप, यहाँ पानी, इसके लिए क्या कोई जो लॉन्ग टर्म के लिए कोई इंतजाम है आप लोग के पास, विजन उसका? बताता हूँ आपको। एक बार नीरी को बुलाया था, लेकिन क्या है, दिन ब दिन ये जो हाई टाइड आती है, बारिश जैसा ज़्यादा बारिश होता है उस टाइम पे हाई टाइड रहती है, और पहले बारिश में पानी इतना नहीं जमता है क्योंकि ज़मीन अंदर खींच लेती है। ज़्यादा बारिश होने के बाद जब ये डैम का पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ से नाले से जाने वाले पानी को वो रोक देता है, उतना स्पीड में नहीं जाता है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट का खारलैंड का 13 किलोमीटर का पानी जाने के लिए रास्ता है। पानी जाने के लिए 13 किलोमीटर के अंदर एक 15 नाले ऐसे बनाए हैं कि समुंदर का पानी अंदर नहीं आए, और यहाँ का पानी पहले कम थी, उसको हम लोग उगाड़ी बोलते हैं। तो वो पाइप की है, कहीं पे लकड़े का ये कवर लगा के तो यहाँ का पानी निकल जाता है। एल्यूमिनियम के भी पतरे लगा के देखा है, तो ये पानी निकल जाता है। पानी बंद हो गया तो उधर का पानी आता नहीं है। हाँ, ऐसा भविष्य के लिए भी तरतूत है, और ये 2-4 और बढ़ाएंगे तो और पानी जल्दी निकलेगा। यहाँ पिछली बार आपका फंक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी के महिला कार्यकर्ता बहुत सारे, मतलब सैकड़ों की संख्या में आपके पक्ष में शामिल हुए थे। क्या इस क्षेत्र में आपके प्रभाग में जहाँ सभापति थे, यहाँ भी बीजेपी आपको जोरदार टक्कर दे रही है क्या? देखिए, इलेक्शन का माहौल रहता है, लोगों का नज़रिया दिल्ली के लिए अलग रहता है, और स्थानीय एमएलए का जब भी चुनाव आता है तो लोगों का जो रवैया रहता है वो यहाँ के स्थानिक पार्टी के साथ है। इसके पहले भी वैसा ही हुआ था। अभी आप बोले बीजेपी में है, कोई मनसे में थे वो आ गए, कोई शिवसेना में थे वो आ गए, आते रहते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगा वो आ गए। और जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने लाडली बहना योजना लाई, वो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि बीजेपी को बढ़त दिला रही है या फिर आपके लिए भी राह कठिन हो रहा है? देखिए, लाडली बहन ये स्कीम है ना, कितना दिन चलेगी इसका मुझे भरोसा नहीं।
क्या है, इलेक्शन के पहले अपना गवर्नमेंट बचाने के लिए लाई हुई स्कीम है, ऐसा मैं बोलूँगा। बहनों को बुरा लगेगा ऐसा नहीं, उनको उनके बच्चों को पढ़ाई कैसे सस्ती मिले, ये डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाने के बजाय है ना, बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसा दे दो। यहाँ पे जो डॉक्टर की सेवा है, या अभी जैसा 5 लाख का आयुष्मान निकाला है, हाँ, लेकिन अभी तक जो लोग रेशनिंग लेते हैं उनको ही मिला, बाकी वालों को मिलना चाहिए। तो वो अभी तक अभी होगा करके चालू हो रहा है ऐसा बोल रहे। तो ये तो होते ही रहेगा। लाडली बहन है ना, अभी कांग्रेस वालों ने निकाले हम 2100 दोंगे। अरे अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट कितना है, उसी के वो 46 करोड़ महीने का अगर खर्चा डालेंगे तो ये गवर्नमेंट काम क्या करेगी। असल में आप गवर्नमेंट का बजट के हिसाब से चलना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? तो पुराने बहुजन विकास आघाड़ी के मतलब पदाधिकारी भी रहे हैं, आप नगर सेवक भी रहे, सभापति बने हैं, इस बार की टक्कर क्या कड़ी मिल रही है? देखो 5 कैंडिडेट है 5 पार्टियों के, तो टक्कर तो होने वाली है, लेकिन हम अपने काम के बलबूते पर और आने वाले काम, यहाँ पे वसई तालुका में 12 ब्रिजेस, ये अंबाड़ी से लेके अरनाला तक कंक्रीट का रोड, उसके बाद नायगांव तक के सब ब्रिज है ना, ये यहाँ बोलिंज और विरार, अगर पानी कभी भर भी जाता है तो ओलांडा से लेके सिग्नल तक, जकातनाका तक ऊपर का ब्रिज है, जिससे लोगों को उनके काम के ऊपर जाने के लिए। अभी 5वां भी ब्रिज भी बन रहा है, वो होने के बाद स्टेशन जाने के लिए लोगों को 3 रास्ते हो जाएंगे। तो जैसा आबादी बढ़ती है तो वैसा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बराबर है, वैसा काम हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए जब भी इलेक्शन आता है एमएलए का, तो लोग स्थानिक लोग एमएलए के साथ में रहते हैं। थैंक यू। टक्कर तो कड़ी होगी, लेकिन मैदान में के जो जंग होगी उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा वो तो 23 नवंबर को मालूम पड़ेगा आपको। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।